नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में बुढ़ापे जीवन का सदुपयोग। बचपन और जवानी की तरह बुढ़ापा भी अपने समय पर आता है। सूर्योदय के समय सूर्य धीमा होता है और अस्त होते समय उसकी स्थिति फिर वैसी ही हो जाती है। बचपन अंकुर की तरह है जो आरंभ में दुर्बल होता है, पर नियति के क्रम परंपरा के अनुसार आगे बढ़ता और परिपुष्ट होता है। किंतु वह चढ़ाव मध्याह्न के तपते सूर्य की तरह ही होता है। समयानुसार मनुष्य के जीवन में ढलान की स्थिति आती है जो डूबते हुए सूर्य की स्थिति जैसी होती है। वह समयानुसार बूढ़ा होता है, साथ ही अशक्त भी। वह शारीरिक दृष्टि से इतना काम नहीं कर सकता जितना जवानी में कर लिया करता था। यही कारण है कि बुढ़ापे में विश्राम मिलने की आवश्यकता को समझा गया और उचित समय पर रिटायर किए जाने की सेवा संस्थानों में नियम बना है। नौकरी के नियुक्ति पत्र में ही यह भी लिखा होता है कि रिटायर होने की तारीख क्या होगी। घरेलू व्यवस्था में भी ऐसा ही है। कृषि, व्यवसाय आदि में लड़के बड़े हो जाने पर काम धाम को उत्साहपूर्वक संभालते हैं, चाहे वह वृद्धों को आराम देने की दृष्टि से हो या अपने आधिपत्य की पकड़ मजबूत बनाने की दृष्टि से हो। वे यह पसंद नहीं करते कि वय वृद्धों का हस्तक्षेप उनके काम में रहे। श्रेय वे स्वयं लेना चाहते हैं। वय वृद्धों को लोकाचार की बात कहकर विश्राम करके भजन पूजन करने की सलाह देकर रास्ते से हटा देते हैं। बुढ़ापा ऐसा बुरा समय है जिसमें आदमी स्वयं तो कुछ कमा नहीं पाता, जो संचित है वह दूसरे के हाथ चला जाता है। इसलिए इच्छानुसार जीवन जीने की सुविधा एक प्रकार से छिन्न भिन्न हो जाती है। वस्तुएं सब जहाँ की तहाँ रहती हैं, पर उन पर एकाधिकार उतना ही सीमित रह जाता है। इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए उन्हें पुत्रों का मुंह ताकना पड़ता है। यही हाल धन के संबंध में अधिकांश वयोवृद्धों का होता है। एक दूसरी कठिनाई यह है कि आराम करने की सलाह तो सब ओर से मिलती है, पर जीवन का अभ्यास इस नए प्रयोग में असफल रहता है। कुछ किए बिना चैन नहीं पड़ता। विशेषतया प्रगतिशील वर्ग के लोगों की मानसिक बनावट ऐसी होती है कि सोने का सीमित समय निकालने मिलने के उपरांत उनका दिन नहीं कटता, दिल नहीं लगता है। कुछ न कुछ करने को जी चाहता है, मात्र इसलिए नहीं कि हाथ पांव चलते रहें और समय कटता रहे, वरन एक छिपी हुई प्यास अहंकार पूर्ति की भी होती है। अधिकार हाथ में रखने की वह कैसे संभव हो। व्यापार में हस्तक्षेप कार्यकारी लड़कों को रास नहीं आता और घर बैठे रहने पर बच्चों की मस्ती रोकनी पड़ती है। महिलाओं को फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। मर्जी से कुछ करती हैं या हंसती हंसाती हैं तो खींच आती है, घर में विग्रह खड़ा होता है। वृद्धाओं का हाल इससे भी बुरा होता है। घर को उनने बनाया संजोया था, पर अब बहुओं के हाथ में सब कुछ चला जाने से वे हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होती। पुरानी और नई संस्कृतियों में तालमेल नहीं बैठ पाता। अपने ढंग से भी घर चलाती रही हैं, पर अब स्थिति वैसी नहीं रही। हर प्रचलन उन्हें सुहाते नहीं और पुरानी परंपराओं को 100% निभाने के लिए बहुएं या वयस्क लड़की लड़के तैयार नहीं होते। ऐसी दशा में वे अपने को असहाय पाती हैं और मन ही मन खींचती हैं। बुढ़ापा इसलिए भारूप नहीं होता कि उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ता है, वरन खींच इस बात की होती है कि कभी वे सर्वे सर्वा थे, पर अब वे भार बनकर उपेक्षित रह रही हैं। संभावनाओं को समय से पूर्व समझ लेना चाहिए। ठाली बैठना शारीरिक और मानसिक दृष्टि से एक ऐसी विपत्ति में फंसना है जिसमें अभ्यस्त जीवन में पिछले दिनों कभी नहीं गुजारना पड़ा। समस्या का वास्तविक हल निकालने की दृष्टि से भी और समाज की सामूहिक आवश्यकताओं के समाधान में योगदान मिलने की दृष्टि से सेवानिवृत्तों को शास्त्रकारों से लेकर विचारशीलों तक का एक ही परामर्श है कि उन्हें लोकहित के परमार्थ प्रयोजनों में लगने का नया कार्यक्रम अपनाना चाहिए। इससे उन सभी असमंजसों से छुटकारा मिल जाता है जो घर से घुसे रहने पर अनिवार्य रूप से हैरान करते और तूफान उत्पन्न करते हैं।
वानप्रस्थ का मतलब कहीं वन गुफाओं में चले जाना नहीं और न किसी आश्रम में कोठरी लेकर वहां पूजा पाठ के बहाने एकांत में जाने या मटर गश्ती करने में मारे मारे फिरने से है, वरन ऐसा योजनाबद्ध क्रियाकलाप अपनाने से है जो लोगों को कृतकृत्य बनाता है, समाज में श्रेष्ठ सम्मान मिलता है, साथ ही अपनी प्रमुखता जताने और दूसरों का मार्गदर्शन करने का अवसर मिलता है। युवावस्था में प्रवेश करने पर गृहस्थ सुख, पैसा कमाना, यार दोस्त, शौक मौज करने का उत्साह भी होता है और श्रम भी होता है, साथ ही उपलब्धियों का श्रेय भी मिलता है। उन प्रयासों में उस अवस्था का सही सदुपयोग भी हो जाता है। लोभ मोह की यथासंभव पूर्ति का संतोष भी रहता है। इस प्रकार जवानी ऐसे कट जाती है जिसकी याद बुढ़ापे में भी सताती रहती है और पश्चाताप रहता है कि जवानी के दिन देखते ही देखते गुजर गए और अब भारभूत बुढ़ापा एक एक दिन गिनते हुए काटना पड़ रहा है। इसका समाधान एक ही है कि नौकरी या कृषि या व्यवसाय से निवृत्त होते ही वानप्रस्थ का नया जीवन क्रम अपनाना जाना चाहिए। उसके लिए सुविधानुसार घर या घर से बाहर अपनी अलग व्यवस्था बनाकर रहा जा सकता है और सार्वजनिक सेवा का योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसमें जुटा जा सकता है। बुढ़ापे की शान सफ़ेद बालों से है। उस कार्यक्रम में शारीरिक श्रम की नहीं, प्रशिक्षण और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। छीट-फूट करना भी पड़े तो इससे दबाव नहीं पड़ता, वरन स्वास्थ्य ठीक रखने का उपाय भी मिलता है। वानप्रस्थों के लिए सरलतम कार्यक्रम बाल संस्कारशाला, वृक्षारोपण, घरेलू साग वाटिका, तुलसी चिकित्सा, व्यायामशाला, जन्म दिवसोत्सव, झोला पुस्तकालय, प्रज्ञा पुराण कथा जैसे कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा प्रयत्न करके चलाने की विधा स्वयं सीखी जा सकती है। योगासन, प्राणायाम प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। मित्रों, समाज सुधार के कार्यक्रम दहेज, ऊंच नीच की भावना का उन्मूलन जैसे हाथ में लिए जा सकते हैं। सामूहिक श्रमदान के लिए एक छोटी मंडली भी गठित की जा सके तो उतने भर से भी वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे कितने ही उपयोगी कार्यों का सूत्र संचालन किया जा सकता है। सामूहिक साधना के भी कितने ही आकर्षक स्वरूप बन सकते हैं। जिन वानप्रस्थों को अपने घर रखकर निजी स्थान में कार्य करने की अपेक्षा अन्यत्र रहने और बड़े क्षेत्र में काम करने की इच्छा हो, वे पत्नी समेत समय पर किसी प्रज्ञापीठ में प्रवास कर सकते हैं, पर वहां भी अर्धमृतक की तरह नहीं, जीवंत स्फूर्तवानों की तरह काम करना होगा। बुढ़ापे के लिए इससे अच्छा और शानदार कार्य कोई नहीं हो सकता।